साइड साइड आने दो फिर लगेगा। अरे भैया हम तुम्हारे फोटो निकाल रहे हैं। दिखा देंगे गाड़ी में, चलो कि हमको मारा। अरे नहीं 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 रुको। मेरा यहाँ पे मेरा दिखता है। मैम 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 हाँ सर मैडम आप करना ऊपर का पार कर मैडम पार करना अच्छा सोलर आप ऊपर का सोलर आप ओके रिलीज डेट फिक्स हो जाएगी तो उसके आसपास जो क्रीम डेट होगी आई थिंक खुशी का नाम है और सब कभी है 26 नहीं हो सकती 26 तो अंडर 26 मेंटल है 26 मेंटल है मेंटल का भी कुछ जय हो जय हो जय हो मेरा ये प्लीज मेरा ये लुक अप मेरा यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे सामने मेरा जी यहाँ पे एक लास्ट Anju, come here. Don't hide your face. Come here. Hello. आ जाओ. अच्छा, let me introduce some new people are here, है ना? मीरा नहीं है पर ये मतलब पुरानी नहीं है असल में ना ये. But my music directors Dharam and Sandeep who have given music for the picture and this is their मतलब major debut making film as music composers. धर्म एंड संदीप और बाकी उसके बाद हम सब न्यू कमर्स हैं सब एंड हिमांशु ऑफ कोर्स फॉर हिमांशु आल्सो हिमांशु संदीप इज आल्सो अ मेजर बिकॉज़ ऑल द सॉन्ग्स आर choreographed by him. I love how Satish ji Gutti so it's like that introduce Okay, you can Sharman fast 5 minutes. Okay, काम करना आज रैप अप डे है हमारा तो लेट्स बी फास्ट. हम भी फास्ट कर रहे हैं आप लोग भी फास्ट करो बड़ा. गाना करना है. यस फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ घोस्ट. गैंग ऑफ घोस्ट गैंग भी घोस्ट की तरह तो कोई दिखाई नहीं दे रहा फिर भी फिल्म का नाम घोस्ट रखा है. घोस्ट. हाँ इस पिक्चर में सबसे पहले आपको यही पता चलेगा कि घोस्ट की जो दिखते हैं वैसे नहीं है बड़े नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है क्योंकि ये फिल्म जो है कॉमेडी है और घोस्ट को पहली बार जो है हमने कोई ना वो दीवार के थ्रू गुजरते हैं ना कोई वो डराते हैं बेचारे नॉन वायलेंट भूत हैं. बल्कि हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि वो कोई उसे बोलता है कि हम नॉन वायलेंट भूत हैं तो कहता है हमको वायलेंस नहीं चाहिए असल में. तो वो कहते हैं कि अगर वायलेंस नहीं है तो हमको क्या वायलेंस बजाने के लिए बुलाया है यहाँ पर असल में ना. तो वो दे आर टोटली दिस थिंग. इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म वेयर जहाँ पे घोस्ट जो है वो रियल लोगों की तरह एक्चुअली बिहेव करते हैं. उनको हम कभी कोई स्पेशल इफेक्ट में या ऐसा कहीं दिखाते नहीं ऐसा. अरे घोस्ट तो एक्चुअली लोग नॉर्मल लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं असल में ना. तो ये एक्चुअली इसलिए खूबसूरत घोस्ट लिए गए हैं कि ताकि आपको घोस्ट से प्यार हो और आपको वो पसंद आए असल में. अब ऐसी मीरा जैसी अगर घोस्ट होगी तो डेफिनेटली उसका तो इसका मतलब है आगे से भूतों से डरना मत भूतों से प्यार करना. आपकी दोस्ती हुई है? हैं? भूतों से तो सबकी दोस्ती होती है. भूत सबको दिखाई देते हैं लेकिन कोई कहता नहीं है हमको दिखाई देते हैं असल में. पर भूत जो है ये एक कल्पना है लेकिन कल्पना में आप इस फिल्म के अंदर देखेंगे कि कल्पना जो है वो बहुत मजेदार है. फनी कल्पना है. हाँ कमाल का गाना है. बहुत ही प्यारा म्यूजिक दिया है और
गाना बहुत मस्त है और डांस कोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा मस्त है, तो हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। काश ये गाना पहले आ गया होता तो आई एम श्योर कि नवरात्रि पर हर जगह पर ये गाना चलता। या आई थिंक मैं पहली बार मैंने इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये जो मैंने नथनी पहनी है और ये आई मीन आई एम लाइकिंग द होल थिंग, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है पहनकर। शर्मन, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के ऑन लोकेशन के बारे में? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस था? ऑन लोकेशन पे सबसे खूबसूरत चीज़ है मीरा और माही, उसके अलावा ऑफ कोर्स गाना और उसके साथ कोरियोग्राफी। नहीं, क्या कहेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे कि माही ने कहा, गाने की पिक्चराइजेशन हो रही है, हमारा आखिरी दिन है आज का, एंड वी आर ऑल ग्लैड दैट वी कंप्लीटेड द फिल्म एंड नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। I just like the script, I love the script and I wanted to work with Satish ji and कमाल की कास्ट है पूरी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स करती हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो सीरियस सिनेमा हो, कुछ भी हो, बट अच्छी थी तो आई लव्ड इट। इनफैक्ट मैं पिछले साल से सिर्फ नाच ही रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा नाच रही हूँ और मज़ा आ रहा है मुझे। जो इतने सालों 3-4 साल मैंने बिल्कुल भी कोई डांसिंग नहीं किया, सिर्फ परफॉर्मेंस करती थी, लेकिन अब मुझे डांस करने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ उस चीज़ को। मीरा, सबकी नजर आप पे है, चोपड़ा कैंप को मजबूत करने आ रही है आप। मैं आई एम डेफिनेटली श्योर मैं और भी मजबूत करूंगी। आई विल नॉट लेट माई सरनेम गो डाउन फॉर श्योर। राइट सतीश जी? ऑफ कोर्स टिप्पणी दो इस पे। मेरी प्रियंका से बात हुई थी जंजीर के रिलीज से पहले, टिप्स देने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन साउथ सिंस लॉन्ग एंड they consider me that I'll do a good job. I consider myself as a good actress. अब तो आप लोग प्लीज थोड़ी हेल्प करना, बाकी ऑडियंस के ऊपर है। मेरा क्या लगता है, ये जो ट्रैजिक लेजेंड चोपड़ा एक्चुअली हम हैं, तो लोगों की उम्मीदें लोग कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो फैशन है इंडस्ट्री में ना, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाता है। आप क्या सोचती है इस अपने सरनेम को लेकर कि प्रेशर डेफिनेटली बनता है, बिकॉज everybody keeps asking the same question, because both of them have already proved themselves. तो वो expectations तो होती है, I mean, you know, like she said, everybody would be seeing you, but I think you just need to be overconfident, not overconfident, and do your job. That's what I'm doing. Mahi, how was it for you to work with Meera? She knows, like, she's come from a different cinema. Have you guys exchanged any thoughts? कुछ ऐसी tips एक दूसरे के लिए while shooting? टिप्स तो नहीं, बट वी रियली हैड अ लॉट ऑफ फन डूइंग सम सीन, स्पेशली दैट सीन, एक बेडरूम का हमारा सीक्वेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। अच्छा। एंड देन बेडरूम पे इन दोनों का सीन है। अच्छा, ये तो अच्छा पिक्चर ये पिक्चर के बारे में गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सीक्वेंस बेडरूम के अंदर। Anyway, I must it's a tell you very that funny sequence. Gang of Ghost जो है, इसमें you know, one of the greatest ensemble cast of good actors. But there is Sharman, there is Parambrata, there is Mahi, there is Meera, there is my dearest friend and very young friend Anupam Kher, and then there is Rajpal Yadav, there is Yashpal Sharma, there is Saurabh Shukla, you know, there is Jackie Shroff, there is Chunky Pandey. The cast is really very talented, and apart from one or two people who are actually not ghosts, you know, but rest of the ghosts, they have really played their part very well, and I think Gang of Ghosts has a very interesting bunch of actors who have done their job perfectly well. इतनी मल्टी-स्टारर फिल्म है, तो does it work against the actor? या तो कभी-कभी इससे फायदा भी होता है, but as a multi-starrer film, do you think it's a positive side for an actor to be a part of such a film which has so many stars? Yeah, it doesn't work like that. It depends on the script. If it happens to be a multi-star ensemble cast, then so be it. And if the script does not require an ensemble cast, so be it. The bottom line is we are all very excited with the content, and we've all worked with a lot of love and passion towards this, and we are looking forward to a positive response. आज ये song हुआ, ये promotional song है या it is a part of the film? It's part of the film. It's part of the film, and it is the Ghost having a great time. Ala Re Ala, Mast Bhoot Ala, Dharam and Sandeep, they have composed this song. And then होता ना फिल्मी गाने पे नाच मधुबाला. So it is a very kind of a teasing song and very with an interesting beat, which is typical Maharashtrian and you know Bombaya. So it is very much part of the film. सतीश जी, आप इसमें एक्टिंग भी करने वाले कि सिर्फ डायरेक्शन में दिखाई नहीं जाता?
हम इनको बहुत कन्विंस कर रहे हैं ये कि किया कर लो मीरा कर ने लो तो बहुत था। ही मीरा ने तो बहुत ही ज्यादा किया है, पर मैंने इसकी अभी इसने तक- मेरी सारी बातें मानी, मैंने इसकी कोई बात नहीं की। we've not been able to convince him yet. Let's see. नहीं, मैं इसमें yes, Pauly Dam actually has done a item song in the film, and there is another boy from television, Aniruddha Dave, उसने भी इसके अंदर किया, and that is a very interesting song where all the ghosts they go to ghost bar where only ghosts are allowed, and they sing a song together. That all the there is a kind of alternate world of ghost being created, जैसे कि अब एक रियल वर्ल्ड है, उसके साथ साथ एक घोस्ट वर्ल्ड भी है, वो दुनिया में चलता है, वो दिखाने के लिए हमने घोस्ट बार में गाना किया, जिसमें पाउली डैम ने शी हैज डन एन आइटम नंबर। शर्मन, आप कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे अपने, लोग जिस तरह जी, the character is that of a struggling writer or ghost writer. इतना ही है, बाकी देख लीजिए पिक्चर में। लड़कियां जो बैठी आके ये घोस्ट बनकर आपकी लाइफ में आ जाती हैं, तो क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे इन खूबसूरत लड़कियों, डरेंगे घोस्ट से या इनका वेलकम? No, he can handle. दो अभी तो दो हैं, 10 डाल दो, he can handle. थैंक यू मीरा, देखो आप बताइए, आप क्या मैं एग्री विद मीरा। अच्छा, बॉलीवुड में कौन सी ऐसी अभिनेत्री है जिसको एज एन गोस्ट आप अपने पास रखना चाहेंगे? क्योंकि वाइफ है आपकी, तो क्या इंडियन सिनेमा में क्या है अपने साथ रखना चाहेंगे एज अ घोस्ट? हाँ। तो घोस्ट भी यार एक्चुअल में रखते हैं ना, घोस्ट का क्या फायदा? एक्चुअली कहाँ रख पाएंगे वाइफ है? तो क्या हुआ यार, वो आई कैन वर्क इट आउट यार। वो कौन सा दिखेगी? कॉन्फिडेंस रखो यार, तो कौन उम्मीद पे दुनिया कायम है। विल वर्क दैट आउट, गो विद द फ्लो, देखें। ने कहा था कि अक्सर फिल्म्स में एक्टर्स का काफी ज्यादा रोल होता है, इसलिए एक्ट्रेसेस का रोल काफी कम हो जाता है। सो नाउ दे वांट टू डू वेरी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स, वेरी हीरोइन सेंट्रिक फिल्म्स. So do you have you ever felt such a thing in a film? I don't know. Luckily, the scripts that I have been doing, चाहे साइबी गैंगस्टर है, तो उसमें मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है। जितनी भी फिल्में मैंने अभी तक की हैं, सिवाय एक दो के जहाँ मैंने आइटम नंबर्स किए हैं, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स निभाए। सो आई डिडंट फील दैट वे एट ऑल। Have you guys ever encountered ghosts in your real life? I have personally not. I don't know the rest of them. No. आई रियली डोंट नो, बट मेरी दो तीन शूटिंग्स गुजरात में और पुरानी हवेलीज में हो चुकी हैं शूट, तो मुझे कई बार जैसे साइबी गैंगस्टर के टाइम पे मुझे आवाज़ें आती थी, ऐसे लगता था कि कोई रात को 3 बजे ऐसे फर्नीचर मूव हो रहा है, स्टफ लाइक दैट। आई मीन मैं और सोहा बैठ कर सोचते थे कि कौन करता है ये, शायद सेटिंग वाले कर रहे हैं, लेकिन सुबह पता चलता था कि कोई भी नहीं होता था। तो आई डोंट नो कि वो घोस्ट था क्या था, लेकिन मैं डरती जरूर। But I believe in ghosts. I believe in spirits. too. I believe in Same. energy. So energy में believe करते हो, which is not tangible. So effectively spirits and all also I believe would be possible and very much in our lives. भूतों से डर लगता है आपको? मेरे को तो बहुत लगता है। मुझे भी बहुत लगता है, बहुत। मुझे नहीं लगता. I don't believe in ghosts because I have not seen it till now. So till the time I don't see something, I don't believe in it. नहीं, जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हैं, आप यहाँ वहाँ से आवाज़ें आ रही मुझे नहीं फर्क पड़ेगा. Seriously, मुझे नहीं पड़ेगा. झूठ बोल रही हो? हैं, कमरे में आपको रखना पड़ेगा. नहीं, we were shooting in London. We were shooting in a graveyard. और हम रात को शूटिंग कर रहे थे और मैं बहुत आई वॉज प्रेइंग कि यहाँ पे यार कुछ तो इनकाउंटर हो, यू नो, आई वांट टू एक्सपीरियंस सम स्पिरिट में. इतना झूठ बोलते मैं हो? हर एक को यही बोल रही थी, आई स्वेयर. इतना झूठ बोल रही हो? मेरा डायरेक्टर मुझे बोल रहा था तू अभी यहाँ पे ये सब मत कर, इंडिया जाके करिए, आई वांट टू कंप्लीट द शूटिंग. सो आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट एंड टिल द टाइम आई डोंट एक्सपीरियंस इट, आई डोंट बिलीव इट. सतीश जी, अगर मैं गलत नहीं तो ये बंगाल की ये सुपरहिट मूवी जी। हम आप इसे बॉलीवुड में ला रहे हैं जी। और इतने सारे स्टार कास्ट के साथ में, तो कुछ प्रेशर है आपके ऊपर या तो का कुछ प्रेशर है या सारे? नहीं, मेरे लिए तो क्या है, मेरे लिए तो स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। जब रतन जी ने एक्चुअली ये रीमेक फिल्म के लिए मुझे डीवीडी दिखाई, तो मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और मुझे शायद मैंने बड़ी लव स्टोरीज बनाई हैं, बड़ी सोशल फिल्में बनाई हैं, एक्शन पर कॉमिक एक्टर होते हुए मैंने आज तक कॉमेडी फुल फ्लेज कॉमेडी कभी नहीं बनाई। तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट कॉमेडी फिल्म। मैंने उससे पहले लिखी थी फिल्म जाने भी दो यारो, जो है वो फिल्म मैंने एज ए राइटर लिखी थी, उसमें एक्ट भी किया था और कितने ही किरदार मैंने निभाए हैं। लेकिन एज ए डायरेक्टर जो है, ये गैंग ऑफ घोस्ट जो है, ये पहली फिल्म है मेरी जो कॉमेडी। और रतन जी ने जब मुझे भूतेर भविष्य दिखाई थी, जो कि बंगाल की बड़ी सुपरहिट फिल्म है, जो कि बड़ी क्रिटिकली बड़ी पॉपुलर हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट थी, तो मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है, जो आज
लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक कमर्शियल एक्स्ट्रावेगेंजा चाहिए होता है, एक कमर्शियल फिल्म चाहिए होती है, तो वो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कई चीज़ें इसके अंदर ऐसी सुलझी हुई आई हैं कि आप छोटी सी बात को कह भी रहे हैं लेकिन वो एंटरटेनमेंट के थ्रू आप बोल रहे हैं। और ये जो घोस्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि द स्टोरी इज अबाउट घोस्ट एंड दे आर नॉर्मल पीपल, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन भूतेर भविष्य ऑल्सो। हमने उसको अपनी बम्बैया फिल्म के हिसाब से, जो मैं तकरीबन करता हूँ, चाहे वो हम आपके दिल में रहते हो, हमारा दिल आपके पास हो, मुझे कुछ कहना हो, तेरे नाम हो, मैंने हमेशा उनको अडेप्ट किया। यू नो, बीइंग ए थिएटर पर्सन आई नो, जैसे हम कभी अमेरिकन प्ले, यूरोपियन प्ले या ग्रीक प्ले अडेप्ट करते थे अपने थिएटर के लिए, तो मेरे लिए ये आसान हो जाता है कि इस तरह की अडेप्टेशन जो करना, तो कई चीज़ें आपको इसमें नहीं दिखाई देंगी जो कि एक्चुअली बंगाली फिल्म में नहीं थी। हमारे यहाँ पे कई चीज़ें वर्क नहीं करती है जो बंगाल में करेंगी, तो उसको किसी तरह इकट्ठा लाना बहुत ज़रूरी था। भूतेर भविष्य इज़ ए वेरी कल्ट फिल्म, यू कैन से दैट। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की घोस्ट कॉमेडी जो है वो पहले बनी, हॉरर कॉमेडीज बनी है, लेकिन घोस्ट जहाँ पे कि घोस्ट जो है रियल लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार इस फिल्म में होगा। अच्छा, बॉलीवुड में आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अक्सर रीमेक्स को ज्यादा दिया जा रहा है चांस। आप मानते हैं कि एक सेफ जोन है या सेफ गेम है कि रीमेक अगर साउथ की बनती है तो एक अच्छा बाउंस मिलता है, तो क्या ये चल रहा है आजकल बॉलीवुड में? ये हमेशा चलता है, कोई ऐसे कोई ये नया नहीं आया हुआ है। पुराने टाइम में राम और श्याम भी थे ना, वो रीमेक पिक्चर थी। जीने की रात थी, वो रीमेक पिक्चर थी। दोस्ती जो पिक्चर थी वो रीमेक पिक्चर थी। ये हमेशा कभी कभी ये दौर चलता है। हॉलीवुड में भी देखोगे कई बार रीमेक बनते हैं, तो ये अभी पहले जनरेशन बदलती रहती है। आप लोग नए हैं तो आपको कहता है ये रीमेक पिक्चर है, पर मैं आपको बताता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम से अब तक, जब तेलुगु तमिल पिक्चर से, तब भी पिक्चर राम और श्याम वॉज ए रीमेक पिक्चर, जिसमें शिवाजी गणेशन ने एक्चुअली काम किया था डबल रोल के अंदर। सो इट इज नॉट दैट इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या पहले इससे पहले बीच में गैप आया था जब एक्टर्स बोलते थे हम रीमेक कर ही नहीं करेंगे। अभी एक्टर्स बोलते हैं कि हम रीमेक ही करेंगे असल में। तो हर आदमी जो है, ऑफ कोर्स सेफ जोन आप जो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली है कि आपको एक बनी बनाई कहानी मिल जाती है, लेकिन आप उसको किस तरह बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसको अडेप्ट कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सतीश जी, कहना गलत नहीं होगा कि प्रमोशन भी कुछ भूतों जैसा होगा, इनमें से आप किसी को भूत बनाएंगे, आप खुद भूत बनेंगे। नहीं, जब नॉर्मल लोग हैं, है ना, तो फिर नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव प्रमोशन करेंगे। ऐसा प्रमोशन कोई भूत बन के तो प्रमोशन होगा नहीं। अगर वो भूत बनेंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। दिखाई नहीं देंगे। ये दोनों घोस्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ, ओके, इन दोनों में से ज्यादा ग्लैमरस और सेक्सी घोस्ट कौन लगता है? दोनों ही ग्लैमरस और सेक्सी यार, कमाल करते हो। लास्ट दिन है शूटिंग का, इसका मतलब ये नहीं कि बात प्रमोशन में साथ में वक्त बिताना है, वो कामा का किसी एक का नाम ले लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। I wishing all the viewers a very happy Diwali. हैप्पी दिवाली। Happy Diwali to everybody. आपने एक नई शुरुआत की है इस तरह की फिल्म बनाने की। अगर दिवाली के बारे में नई शुरुआत करनी हो, दिवाली के बाद कुछ नया करना हो तो क्या करेंगे आप? अभी दिवाली के बाद तो एक्चुअली मैं इसी फिल्म में लगाऊंगा। तो दिवाली को मेरे को तो अभी तो कुछ और काम है नहीं असल में, और आप लोगों से मिलना है। मुझे पिक्चर तो आज कंप्लीट हो गई, मेरे पास 2 काम है, इसका प्रमोशन करना है, आप लोगों के कांटेक्ट में टच में रहना है, क्योंकि ये मेरा अभी सेकंड पार्ट होगा। और रतन जी और मैं जो है सिर्फ बस आप लोगों का चेहरा देखेंगे अगले 2-3 महीने के अंदर। दिवाली के बाद ये काम होगा टिल द रिलीज ऑफ द पिक्चर। आपकी नई शुरुआत क्या होगी? मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप ऐसे खास प्लान्स फॉर दिवाली? इस गाने में आने के लिए भी कल ही दिवाली प्लान पे किया था। बस घर जाऊंगी बहुत टाइम बाद, जस्ट एक्साइटेड फॉर दैट। अभी तो गई थी थोड़े दिन पहले। आपकी नई शुरुआत क्या होगी? जैसे जी, नई शुरुआत का तो पता नहीं, लेकिन दिवाली 4 दिन के लिए मैं छुट्टी मनाऊंगा। I'll go with my family, with my kids, spend some time with them, and that is the plan. अक्सर ये होता है कि हस्बैंड्स के पास टाइम नहीं होता, टाइम शूटिंग्स में बिजी होते हैं या होते हैं। क्या तो गई थी 3-4 दिन पहले, अभी तो गई थी। शुरुआत के तौर पर वही तभी ये 4 दिन की छुट्टी, जैसे मैंने कहा, वो 4 दिन की छुट्टी मनाऊंगा, हम लोग साथ में रहेंगे, we'll spend time together, and apart from that, so far I've been able to manage my time pretty well, so there are no complaints on that front. What's your upcoming project after this? After this there's one film with Induji, which is called Super Nani, and there is another film which Vikram Bhatt and Reliance are producing. It's called 1920 London, in which even Meera is there, and Teenu Desai is directing this film, debutant director. As of now, only 1920. I haven't taken up any more projects.
मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसी फिल्म को प्रमोट करूंगी, इसके बाद डिसाइड करूंगी मैंने क्या करना है। Anyway, thank you very Thank you so much. much. Thank you guys.